भूतिया हवेली, काला दरवाजा। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कुम्हारिया की है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि हवेली के अंदर एक बड़ा काला दरवाजा था जो कभी नहीं खुला था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। रहस्यमयी शुरुआत। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन 21 वर्षीय आदित्य को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था और गांव के अंधविश्वासों को बेवकूफ ही मानता था। दोस्तों के साथ एक रात उसने चुनौती ली, मैं काली हवेली के अंदर जाकर उस काले दरवाजे को खोलकर दिखाऊंगा। डरावनी रात की घटना। आदित्य अपने 4 दोस्तों रोहित, शुभम, अनिकेत और करण के साथ रात 12 बजे हवेली पहुंचा। रात की चांदनी में हवेली किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। दीवारों पर टूटी फूटी मूर्तियां और अजीब से निशान बने हुए थे। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों तरफ अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही काले दरवाजे पर पड़ी, सभी की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसके ऊपर बनी आकृतियां किसी प्राचीन राक्षस जैसी दिखती थीं। दरवाजे के ऊपर लाल रंग से यहाँ मत आना लिखा हुआ था। डरने की जरूरत नहीं, सब सिर्फ अफवाहें हैं, आदित्य ने कहा। उसने दरवाजे को छुआ और तभी ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दरवाजे के पास अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। कौन है वहाँ? करण ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों तरफ चल रहा हो। दरवाजे का खुलना। आदित्य ने जैसे ही दरवाजे को जोर से धक्का दिया, दरवाजा का रा के की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक गहरी सुरंग जैसी जगह थी। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। चलो अंदर चलते हैं, आदित्य ने कहा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। अब उनके मोबाइल की बैटरी भी तेजी से खत्म होने लगी। शुभम ने अपना मोबाइल चेक किया, जो अचानक ऑफ हो गया। मेरा फोन तो बंद हो गया, उसने घबराकर कहा। तभी पीछे से हा 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 जैसी किसी बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आई? अनिकेत ने डरते हुए पूछा। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। सबने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी करण ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आदित्य नहीं माना। उसने सुरंग के और अंदर जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आगे बढ़ गया। जैसे ही आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। मत जाओ, सभी ने वो कर्कश आवाज सुनी। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। डर का चरम। अब चारों को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ अलौकिक ताकत मौजूद है। सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी काले दरवाजे के ऊपर बनी आकृति की आंखें लाल हो गईं। जैसे ही सबने यह देखा, हवेली की पूरी दीवारें कांपने लगीं। फर्श से काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस बीच आदित्य की आंखें ऊपर की ओर घूम गई और वह अजीब आवाजें निकालने लगा। आदित्य, क्या हुआ? होश में आ। शुभम ने उसे जोर से हिलाया। आदित्य की आवाज बदल चुकी थी। उसने गहरी, भारी आवाज में कहा, तुम सबने इस दरवाजे को क्यों छुआ? अब कोई बाहर नहीं जाएगा। यह आवाज आदित्य की नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा और उसकी गर्दन लगभग 180 डिग्री पर घूम गई। उसकी हड्डियों की कचकचाने की आवाज इतनी भयानक थी कि सभी दोस्त जोर से चिल्लाने लगे। शुभम, करण, रोहित और अनिकेत किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी दरवाजे के पास वही सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी।
उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधे शुभम को घूर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अंतमंश अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर 4 जोड़ी चप्पलें पड़ी मिलीं, लेकिन उन चारों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी रात को हवेली से बचाओ बचाओ की आवाजें आती हैं। गांव के लोगों ने उस काले दरवाजे पर लाल रंग से यहाँ मत आना लिख दिया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जो भी उस दरवाजे को छूता है वह वापस कभी नहीं आता। सीख: पुराने खंडहर, रहस्यमयी दरवाजे और प्राचीन स्थानों की चेतावनियों को नजरअंदाज मत करो। कभी कभी वो दरवाजे केवल लकड़ी या लोहे के नहीं होते, बल्कि दुनिया और परलोक के बीच का रास्ता होते हैं। क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगह गए हैं? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोस्ट